मोक्ष धाम सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और किस तरह का अंतरक्रिया कार्यक्रम आज किया गया है? यहाँ से भैरवामा भएका उद्योग वाणिज्य सङ्घसित सम्बन्धित आमा समूहहरू, टोल विकास संस्थाका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, अरू धार्मिक व्यक्तित्वहरूलाई राखेर मोक्षधामले आगामी दिनमा गर्न लागेको कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी हामीले गरायौँ र उहाँहरूले पनि अत्यन्त सहृदयतापूर्वक यो कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्नुभयो र मोक्षधामको यो जुन महायज्ञ हुँदैछ 2080 साल चैत्र 28 गते फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 28 गतेसम्म त्यो महायज्ञलाई सम्पन्न गर्नको लागि घनीभूत रूपमा सबै लाग्ने सङ्कल्प गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम सकिएको छ। मोक्ष धाम के जो है सलाहकार हैं, किस तरह का अंतरक्रिया कार्यक्रम आज किया गया है और क्या योजना बनाई गई है? ये जो अंतरक्रिया है ये धार्मिक सम्मेलन के हिसाब से है। आज ही यहाँ भर नहीं है, बुटोल में, फलबाड़ी में, परवा मोक्षे धाम में, बरघाट में आदि जगहों में ऐसा अंतरक्रिया सबकी जो जिज्ञासाएं हैं वो प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। ये मोक्षे धाम जो है बहुत ही बड़ा योजना है, बहुत बृहत योजना है, छोटा मोटा नहीं है। और यहाँ के जो हमारे जो समिति के पदाधिकारी हैं बहुत ही लगनशील ही व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्तित्व भी हैं, इसलिए मुझे आशा है वहाँ वो लक्ष्य किया रखा गया है 8 धाम। इस धाम के लिए कितनी जमीन एक्वायर की गई है? ज़मीन तो बहुत ही है, ज़मीन की कमी नहीं है, बहुत से ज़मीन भी अभी देते भी रहे हैं। अभी फ़िलहाल 5 बीघा पक्के 5 बीघा ज़मीन है, वहाँ कोई ज़मीन की कमी ही नहीं है। सर, आप पूर्व मेयर रह चुके हैं यहाँ पे, किस तरह का योगदान इस मोक्ष धाम में आपका है? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में मोक्ष धाम एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके आगे बढ़ रहा है और ये मोक्ष धाम नेपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसीलिए हम लोगों ये मोक्ष धाम को सफल करने के लिए नगरवासी, धार्मिक व्यक्तित्व, संघ संस्था लगाए सबको आह्वान करके इस मोक्ष धाम के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब गोलबंद करके आगे बढ़ेंगे। और धन्यवाद, नमस्कार। सर, लगभग कितनी लागत से ये मोक्ष धाम बन रहा है? लगभग उसमें तो 50 करोड़ लिखे हैं, हमको क्या लगता है 50 करोड़ से ज़्यादा लगेगा। तब भी कोई भी काम जीरो से शुरू होकर धीरे धीरे लक्ष्य प्राप्त करते हैं। इसीलिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम क्या सोच रहे हैं कि लक्ष्य प्राप्त होगा। सर, आप मोक्ष धाम मंदिर के संचालक सदस्य हैं और किस तरह से यहाँ जो है मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है? म वेद प्रसाद नेउपाने यस मोक्षधाम सेवा आश्रम रूपन्देही को सञ्चालक समितिको सदस्य। यो मोक्षधाम सेवा आश्रममा विगत 68 सालदेखि हालसम्म विभिन्न चारधाम निर्माण र भारतका चारधाम र नेपालका चारधाम एकै ठाउँ बनाउने जुन उद्देश्य थियो, त्यही अनुसार अहिलेसम्म 1108 शिवलिङ्ग सहितको 12 ज्योतिर्लिङ्ग सहितको विश्वनाथ मन्दिर निर्माण भइसकेको छ। मुक्तिनाथ मन्दिर निर्माण भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर सन्त सभागृह निर्माण भइसकेको छ। सभागृह निर्माण भइसकेको छ। जुन हाम्रो परिकल्पनामा परेको थियो बाल तथा वृद्ध सङ्गम हाम्रो निर्माण भइसकेको छ। धेरै नदीबाट र सरोवरबाट जल लिएर आएर हाम्रो चाहिँ यहाँ मोक्षधामलाई पवित्र पार्नको लागि हाम्रो अमृत कुण्डको तयार भइसकेको छ भने अब हाम्रो अहिले यो 2080 साल फागुन 28 गतेदेखि चैत्र 28 गतेसम्म हुने विराट महायज्ञबाट हाम्रा चारधामका निर्माण भइसकेका जगमा अब माथि मन्दिर बनाउने हाम्रो जुन लक्ष्य छ त्यही अनुसार हामीले महायज्ञ आयोजना गरेका छौँ। सम्पूर्ण धर्म अनुरागी महानुभावहरूलाई यो महायज्ञमा सबै उपस्थित भएर
यो नेपालको चारधाम निर्माणका लागि तपाईँहरूको पनि साथ रहोस्, सहयोग रहोस्। सबैलाई यो धाममा आएर आफ्नो अमूल्य तन मन धनले सहयोग गरिदिनु हुनको लागि सबैलाई निमन्त्रणा गर्दछौँ। हस्। आप इस मोक्षधाम मंदिर के मेंबर हैं जी। और किस तरह का आयोजन यहाँ किया जा रहा है? ये मोक्षधाम सेवा आश्रम करीब हम लोग 12 साल पहले परिकल्पना किए थे कि यहाँ मोक्षधाम आश्रम बनाएंगे। भारत के चार धाम और नेपाल के चार धाम को मिलाकर एक विशाल मोक्षधाम बनाने की परिकल्पना के साथ करीब हम लोग ने एक महान यज्ञ किए थे उस वक्त। तो उस वक्त महायज्ञ से जो शेष बचा था वही शेष से हम लोग ने यहाँ के पक्की 5 बीघा जगह खरीद के मानव सेवा और माधव सेवा के उद्देश्य लेकर हम लोग ने यहाँ निर्माण शुरू किए। अभी हम लोग ने विश्वनाथ मंदिर निर्माण किए हैं, यहाँ वृद्धाश्रम बालाश्रम भी निर्माण हो चुका है। ऐसे ही राधा कृष्ण मंदिर निर्माण हो चुका है। ऐसे ही यहाँ करीब 1000 आदमी के लिए कार्यक्रम करने के लिए एक हॉल निर्माण हुआ है। ऐसे ही यहाँ आप देख सकते हैं मानव सेवा आश्रम करीब 150 सड़क मानव जो किसी का उन लोगों का सड़क आश्रित सड़क में जो पड़े हुए रहते हैं, दुख बीमार पड़े हुए रहते हैं, वो लोग को लाकर 150 लोग को हम लोग निःशुल्क भोजन खाने बसने का सुविधा मानव सेवा भी कर रहे हैं। अब अभी करीब आज से 11 मार्च से यहाँ 1 महीने का 4-5 पुराण का यज्ञ हो रहा है। और इस यज्ञ में 1 महीना का यज्ञ में हम लोग अब जो बनने के बाकी है द्वारिकाधीश, रामेश्वरम, राम जानकी मंदिर, जगन्नाथपुरी, ऐसे 8 धाम बना रहे हैं। तो इसी बनाने के उद्देश्य से हम यज्ञ करने जा रहे हैं। 1 महीने का यज्ञ करने जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप सब लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी जो भी है, शुभचिंतक है, इस मोक्षधाम के परिसर में आके यहाँ के पुराण का आनंद ले सकते हैं। ऐसे अपने तन मन धन जो भी इच्छा हो आप यहाँ आके सहयोग भी कर सकते हैं। मानव की सेवा, माधव की सेवा, विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ करीब 1100 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग भी है। 12 ज्योतिर्लिंग और 1100 शिवलिंग है, उसके दर्शन भी कर सकते हैं। राधा कृष्ण का स्वर्णिम मूर्ति है, यहाँ विग्रह है, उसका भी दर्शन कर सकते हैं। ऐसे मुक्तिनाथ जो आप मुस्तांग जा नहीं पाएंगे, वो मुक्तिनाथ मंदिर भी यही परिसर पर है। वो उसका हुबहू मुस्तांग का हुबहू मंदिर यहाँ मुक्तिनाथ मंदिर यहाँ पर है, उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं वहाँ आके। इसीलिए आपसे हम सब वैदिक सनातन धर्मावलंबी से विनीत करते हैं कि कृपया इस महान यज्ञ में आप आइए, पधारिए और इस पुण्य लाभ कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते। आप इस नगर पालिका की मेंबर हैं और किस तरह से जो है मोक्ष धाम का आप लोग जीर्णोद्धार करेंगे और किस तरह से प्रचार करेंगे आप? प्रचार प्रसार अब कुछ बोलना ही नहीं है इसमें, क्योंकि प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है। और अभी इससे पहले भी अभी राम जी का जो रथ यात्रा निकली थी उसमें हमने हमारी दीदी बहन और महिला सदस्य पुरुष वर्ग सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उसमें 20 से लेकर 25,000 की संख्या में हम उतरे थे। इससे और ज़्यादा क्या कहना। और इसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए और भी हम एकजुट होकर आगे आएंगे और ये तो समय बताएगा। इस मोक्षधाम में आप कितनी महिलाओं को लेकर उतरेंगे? इस मोक्षधाम में इतने महिलाओं को लेकर उतरूंगी बोल के मैं ये कुछ निर्णय नहीं कर सकती, क्योंकि सभी के अपने अपने विचार हैं और सभी हिंदू धर्म से आस्था रखते हैं। और वो ये बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद लेकर आऊँगी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वो खुद जाने को तैयार हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार है इस हिंदू सनातन धर्म का, इस हिंदू धर्म का मोक्ष धाम जैसे इस पवित्र स्थल में जुड़ने के लिए सभी तैयार हैं। बस एक आवाज़ की तैयारी ज़रूरी थी और ये आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ सुनाई दे रही है सभी को और सभी तैयार हैं इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सभी तैयार होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महिला जुटने के लिए तैयार हैं।